बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुनीरा और आप देख रहे हैं इजी कुकिंग विद मुनीरा। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी मज़ीद इजी एंड क्विक रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए आज की रेसिपी की जानिब चलते हैं। आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार होने वाली है क्योंकि हम इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट अपना ऐड करेंगे जिससे कोई पहचान ही नहीं सकेगा कि ये दाल के कबाब है या शामी कबाब है। लंच बॉक्स के लिए, ऑफिस के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हाई प्रोटीन होने की वजह से ये कीटो में भी हम ले सकते हैं। और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, वज़न से परेशान हैं, चिकन और मटन खाकर थक गए हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। एक दफ़ा मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। चना दाल के मज़ेदार कबाबों की रेसिपी बनाने के लिए चना दाल को पहले अच्छी तरह से 2-3 पानी से धोकर भिगो दिया था मैंने तकरीबन 4 घंटों के लिए। आपके पास टाइम हो तो ओवरनाइट भी सोक करके रख सकते हैं। किसी मोटे तले की कढ़ाई या बर्तन में आप इसको पकाइएगा ताकि दाल नीचे से ना लगे। अगर आप इसे कुकर में बना रहे हैं तो भी प्रोसीजर यही रहेगा। शुरू में हम सिर्फ नमक ऐड करेंगे। जैसे ही पानी में बॉईल आने लगेगा हम इसे कवर करके लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। आइए दाल को चेक कर लेते हैं। दाल हमारी अच्छी तरह से गल गई है। अब हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें। अगर टमाटर हम पहले ऐड कर देते तो दाल हमारी गलने में टाइम लगाती। यहाँ पर मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। ये मेरा होममेड है। इसकी रेसिपी मैं पहले ही चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। ज़ीरा शामिल करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छी तरह से सबको मिक्स करेंगे। हरा मसाला लिया है मैंने और इसकी रेसिपी पहले ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। हरे मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त पूरे किचन में। लो हीट पर पकते हुए इसे तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और पूरा पानी ड्राई हो गया अच्छी तरह से। बीच बीच में मैंने चम्मच चला दिया था। देखिए ये नीचे से भी नहीं लगा है। थोड़ा थोड़ा दाना खड़ा खड़ा रहना चाहिए। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। अंडे शामिल करेंगे। आप यहाँ पर बाइंडिंग के लिए आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आलूओं को फिर आप उसमें ना डालिएगा चॉपर में। आज की रेसिपी बहुत काम की होने वाली है आपके लिए। वीडियो को स्किप करे बगैर पूरा देखिएगा। हमारे इन हाई प्रोटीन कबाबों के लिए धनिया जो है वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। बहुत अच्छा इसमें प्रोटीन होता है। बहुत सारा धनिया पुदीना ऐड किया है मैंने इसमें। 3 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स ऐड किया है मैंने। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारे को। हाथों को ग्रीस कर ले ऑयल से। और बड़ी साइज के कबाब तैयार कर रही हूँ मैं चूँकि ये लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ इसलिए मेरी कोशिश होती है कि थोड़े बड़े साइज़ के कबाब बनाऊँ ताकि पूरे बर्गर के बीच में आ जाए। या अगर आप सैंडविच बनाते हैं इसके तो साइज़ बड़ा होने की वजह से 1 या 2 ही कबाब में आपको तलने होते हैं। इसी तरह से सारे कबाब तैयार कर लेंगे। सारे कबाब बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ऑयल गरम रखा है मैंने। ऑयल के गरम होते ही हम इसमें कबाब ऐड कर देंगे। अंदर चूँकि हमने अंडा डाला हुआ है इसलिए हमें ऊपर से अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अंदर अंडा डालने की वजह से कबाब बहुत नीट बनेंगे और तेल भी आपका ख़राब नहीं होगा। हाई प्रोटीन होने की वजह से वैसे भी ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। आप इससे भी थोड़ा कम ऑयल डालेंगे तो पैन के साथ नहीं चिपकेंगे। हल्की आंच पे मैंने इसको फ्राई कर दिया है। एक साइड सुनहरा होने पर हम इसको टर्न कर देंगे। देखिए 3 से 4 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ कि ये अंदर से अच्छी तरह से पिघल गए क्योंकि हमने इसको फ्रीज़र में रखा था। जैसे ही दूसरी साइड से गोल्डन होगा हम इसे निकाल लेंगे। यकीन जानिए इतने चटपटे कबाब बने हैं ये कि आप खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। आज ही बनाइए ये रेसिपी और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। मिलती हूँ आपसे किसी ऐसी ही आसान, सादा, इजी एंड क्विक रेसिपी के साथ। अपना और अपने आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।